अब तक हम चैम सॉफ्ट ड्रिंक नाम के कंपनी के 9 ट्रांजैक्शंस कर चुके हैं। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 10 करेंगे। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक से हमने गुड्स खरीदे थे 3000 रुपीज के। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स ने हमें 2 अगस्त को 500 रुपीज का डिस्काउंट दिया, तो यह एंट्री अब हम पास करना चाहते हैं। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक ने हमें डिस्काउंट दिया, इसका मतलब हमें 500 रुपए आए नहीं है, तो ये रिसिप्ट नहीं है। नहीं, हमने पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक को 500 रुपए दिए, यानी कि ये पेमेंट भी नहीं है। ना ही हमने 500 रुपए के गुड्स पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक से खरीदे हैं, तो ये परचेज भी नहीं है। ना ही हमने पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स को गुड्स बेचे हैं, तो ये सेल्स भी नहीं है। यह कैश टू बैंक, बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक भी नहीं है, यानी ये कॉन्ट्रा भी नहीं है। यानी न परचेज, न सेल, न रिसिप्ट, न पेमेंट, न कॉन्ट्रा, तो यह है एक एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्रीज हम पास करते हैं जर्नल वाउचर का उपयोग करते हुए। तो जर्नल वाउचर सिलेक्ट करने के लिए हम देंगे F7 या क्लिक करेंगे F7 जर्नल इस बटन पे। फिर डेट चेंज करने के लिए देंगे F2 डेट 2 अगस्त अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। डेबिट में सिलेक्ट करेंगे पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड। यहां लेजर के नीचे हमें करंट क्लोजिंग बैलेंस दिखाई देता है। यहां हम देख सकते हैं कि पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड का क्लोजिंग बैलेंस है 3000 क्रेडिट। इसका मतलब पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स को हमें 3000 रुपीज देना बाकी है। यहां हम अमाउंट टाइप करेंगे 500 और देंगे एंटर। जैसे ही हम एंटर देते हैं, यहां करंट क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है 2500। इसका मतलब अभी हमें पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स को केवल 2500 देना बाकी है। यहां अपने आप टैली क्रेडिट दे देता है, देंगे एंटर। और क्रेडिट साइड में सिलेक्ट करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर दे देंगे जर्नल एक्सेप्ट करने के लिए। जर्नल वाउचर हमारा एक्सेप्ट हो गया है। अब हम बचे हुए अमाउंट 2500 की पेमेंट कर देंगे। तो उसी दिन 2 अगस्त को हम पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स को चेक देंगे ICICI बैंक का। पैसा दिया, चेक दिया, यानी कि पेमेंट, इसलिए हम लेंगे FI पेमेंट। डेबिट साइड में लेजर सिलेक्ट करेंगे पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स। यहां अमाउंट टाइप करेंगे 2500, देंगे एंटर। क्रेडिट एंटर। यहां लेंगे ICICI बैंक। अमाउंट अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। बैंक के डिटेल्स एक्सेप्ट कर देंगे, कंट्रोल A। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। पेमेंट वाउचर एक्सेप्ट हो गया है। अगली एंट्री है 1 सितंबर की, जहां होटल स्टॉपओवर ने हमें 1500 कैश दिया है उनके बैलेंस के अगेंस्ट। पैसा आया, चेक आया, यानी रिसिप्ट, इसलिए लेंगे F6 रिसिप्ट। वाउचर की डेट चेंज करने के लिए देंगे F2 डेट। टाइप करेंगे 1S, यानी कि 1 सितंबर। क्रेडिट देंगे होटल स्टॉपओवर। अमाउंट टाइप करेंगे 1500। यहां क्लोजिंग बैलेंस में हम देख रहे हैं कि होटल स्टॉपओवर का क्लोजिंग बैलेंस है 500 डेबिट। जब क्लोजिंग बैलेंस डेबिट होता है, इसका मतलब हमें पैसा आना बाकी है, तो 500 अभी भी होटल स्टॉपओवर से आना बाकी है। यहां टैली प्राइम अपने आप लेजर सिलेक्ट करता है ICICI बैंक का, क्योंकि इसके पहले होटल स्टॉपओवर ने हमें बैंक से पेमेंट की थी। पर हम यहां लेना चाहते हैं कैश का लेजर, इसलिए सिलेक्ट करेंगे कैश और देंगे एंटर। अमाउंट अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। नरेशन ब्लैंक छोड़ देंगे और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमारी रिसिप्ट की एंट्री एक्सेप्ट हो गई है।
अगली एंट्री है 2 सितंबर को, जहां हमने चाय के खर्चे के लिए 100 रुपए दिए, पैसा दिया, चेक दिया, यानी कि पेमेंट। हम क्लिक करेंगे F5 पेमेंट पे। डेट चेंज करने के लिए देंगे F2। अगली डेट यानी 2 सितंबर अपने आप आ जाएगी, देंगे एंटर। डेबिट में लेंगे टी एक्सपेंसेस, परंतु हमने टी एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट नहीं किया है। एक शॉर्टकट की है जिससे हम लेजर ऑन द फ्लाई यानी वाउचर में ही क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हम देंगे Alt C। Alt C देने से लेजर क्रिएशन सेकेंडरी का फॉर्म खुल जाएगा। यहां टाइप करेंगे टी एक्सपेंसेस। हमारा ग्रुप पहले से ही सिलेक्टेड है जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सीधा एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल A। तो डेबिट में आ गया टी एक्सपेंसेस। अभी यहां अमाउंट टाइप करेंगे 100 और देंगे एंटर। फिर क्रेडिट पे देंगे एंटर और सिलेक्ट करेंगे कैश का लेजर। अमाउंट अपने आप आ जाएगा, देंगे एंटर। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। और अगला वाउचर नंबर यानी कि वाउचर नंबर 4 यहां दिख रहा है। हमारा पेमेंट वाउचर एक्सेप्ट हो चुका है। अगली एंट्री है 1 अक्टूबर की, जहां बैंक ने हमारे अकाउंट में से 200 रुपए काट लिए। तो यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है, क्योंकि हमने बैंक को चेक नहीं दिया 200 रुपए का, ना ही हमने बैंक को 200 रुपए कैश से दिए। तो यह एक पेमेंट वाउचर नहीं है, यह एक एडजस्टमेंट एंट्री है। इसलिए हम क्लिक करेंगे F7 जर्नल पे। डेट चेंज करेंगे, क्लिक करेंगे F2 डेट पे। ओ टाइप करेंगे तो अपने आप वाउचर डेट ले लेगा 1 अक्टूबर। डेबिट बैंक चार्ज, एंटर। अमाउंट टाइप करेंगे 200, क्रेडिट, एंटर। अब हमें यहां लेना है ICICI का लेजर, पर यहां लिस्ट ऑफ वाउचर्स में ICICI का लेजर नहीं दिख रहा है। H होटल स्टॉपओवर के आगे I आना चाहिए, पर P पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक दिख रहा है। तो हम यहां कीबोर्ड पे दबाएंगे I। तो अब ICICI का लेजर हिडन था, वो हमें दिखाई दे रहा है। बैकस्पेस देंगे और यहां एक बार अप दबाएंगे और शो मोर पे आके देंगे एंटर। अब शो मोर का हो गया शोलेस और सारे लेजर्स अब हमें दिख रहे हैं। अब यहां हम ICICI बैंक का लेजर सिलेक्ट कर सकते हैं। टैली बाय डिफॉल्ट कैश और बैंक अकाउंट्स जर्नल वाउचर के दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड में नहीं दिखाता है। हम अगर कैश या बैंक का लेजर जर्नल वाउचर में लेना चाहते हैं तो हम शो मोर पे जाके फिर सारे लेजर्स हमें दिखाई देंगे, तो हम कैश या बैंक का लेजर ले सकते हैं। तो यहां देंगे एंटर। क्रेडिट अमाउंट अपने आप आ जाएगा। बैंक के डिटेल्स को एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और वाउचर को एक्सेप्ट कर देंगे और जर्नल वाउचर हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। हमारी आखिरी एंट्री है 1 नवंबर की, जहां हमने ICICI बैंक का चेक दिया है और टेलीफोन का बिल भरा है। तो पैसा दिया, चेक दिया, पेमेंट, इसलिए हम वाउचर टाइप सिलेक्ट करेंगे F5 पेमेंट। डेट चेंज करने के लिए क्लिक करेंगे F2, टाइप करेंगे NOV, डेट आ जाएगी 1 नवंबर। डेबिट में लेजर सिलेक्ट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर अमाउंट टाइप करेंगे 300, क्रेडिट पे देंगे एंटर। फिर सिलेक्ट करेंगे ICICI बैंक, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। बैंक डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे कंट्रोल A। नरेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे और यह वाउचर एक्सेप्ट कर देंगे। और इस तरीके से हमारे सारे 15 एंट्रीज पूरे हो जाएंगे। कीबोर्ड पे देंगे एस्केप और आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। अगले वीडियो लेसन में हम रिपोर्ट्स देखेंगे। थैंक यू।